So hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? Today we are starting with a new lecture of physics with the chapter of motion in straight line question practice session, and this lecture is also a part of our series short recap series. So if you don't know our channel and you are first on my channel, so please kindly like this video and share this to all the aspirants so that they can also be helped by our sessions, as these sessions contain very valuable content and many more things. In our upcoming lecture, we are going to give you many more content like the advanced matrix question and HCV question, Irado question, many more things. So let's continue our present lecture. So today we are covering the question around 10 questions on motion in straight line. The starting part will be covered in this lecture and question ranging from means to advanced. तो हम इस लेक्चर में अपने मेन से लेकर एडवांस तक के लेवल तक हम जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डील करेंगे, और मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लाया हूँ इस वाले लेक्चर में. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So our question number 1 says a wheel of radius r is in contact with the ground. The point of contact है, तो ये हमारा point of contact है. So let's draw the diagram and B and find displacement of A after half rotation. यानी कि जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है. वैसे तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पार्ट बनता है, बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन होता है. जैसे आप रोटेशन चैप्टर ले लीजिए, तो ये मैं इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहूँगा अकॉर्डिंग टू मी. So let's deal with the question. First of all, if we see the the circumference of wheel is 2 pi r. We are talking about the whole circumference, and half is pi r. तो जो पाई आर होगा ये हमारा डिस्टेंस होगा. ये जो पाई आर ये हमारा डिस्टेंस होगा. अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये मतलब पाई आर डिस्टेंस चल चुका है. एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. तो अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ पॉइंट बी, सॉरी ये पॉइंट बी नहीं है, यह हमारा पॉइंट ए ही होगा. सो व्हाट आर यू सीइंग? इज दिस एन राइट एंगल ट्राइंगल? यस. तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये होता है हमारे पास 2r. तो फिर ये हमारे पास पूरा डिस्टेंस जो है वो 2r का है. नेक्स्ट टेक एन एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं. आई थिंक लगता है एक्स्ट्रा पेज लेने रहा है. अब ले भाई ले लें. हाँ,
इसको हम यहाँ पे ले आना है, ठीक। ओके, तो हमने डायमीटर भी निकाल लिया था। तो बाय, तो अगर हमें हमारे सामने अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो फिर हमारे दिमाग में पहले पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, आर, या फिर इसको हम एक्स भी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो फिर हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 4r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर। तो अगर हम अंडर रूट लें तो r हमारा कॉमन लेकर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 4 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्ट। और आप इसे लर्न कर लीजिए। क्योंकि कभी कभार ये वाले जो फॉर्मूला है कभी कभार मेंस के क्वेश्चन में भी लग जाता है, जहाँ पे हमें फास्ट कैलकुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स 120 डिग्री ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर ट्रैक से हमारे दिमाग में आता है एक सर्कल ले लीजिए, ये 120 डिग्री। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है और वो यहाँ पे पहुँच जाता है, तो हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को। डिस्टेंस हमारा जो होगा ये इक्वल होगा आर्क लेंथ के, क्योंकि देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो फिर ये आर्क लेंथ ही हो जाएगा। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर थीटा, और इसमें हमें आर दे नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा आर 2π/3। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2π/3 आर, 2πr/3। तो अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 2r sin θ/2। आर यहाँ पे हमारा रेडियस होगा, sin θ/2 आप जानती हैं। तो 2r sin θ/2 120 डिग्री का हाफ क्या होता है, 60 डिग्री। 2r √3/2, तो ये क्या हो जाएगा r√3 मीटर। अगर हमें कोई यूनिट नहीं दे तो यूनिट लिखेंगे, यूनिट। तो देखिएगा वो फाइनल आंसर। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप 4 मार्क लगा लीजिए अगर आपने कभी भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं करा हो तो। तो हमें दे रखा है, अ पर्सन मूव 10 मीटर नॉर्थ एंड 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं, प्लेन बनाना। तो हम 10 मीटर नॉर्थ में गए हैं, ठीक है, फिर हम 10 मीटर ईस्ट में गए हैं। अब मेरे को बताइए कि 10 मीटर वर्टिकली क्या होगा, ऐसे या फिर ऐसे, अलॉन्ग द प्लेन या फिर अबव द प्लेन।
अलोंग अबव द प्लेन होगा, ठीक है। 10 मीटर 10 मीटर। वैसे तो एक क्वेश्चन वेक्टर से भी हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है वेक्टर से भी हो जाता है। डिस्टेंस निकालना इन जैसे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर ही आएगा। अगर मैं आपको बेसिक मेथड से लेके जाऊँ तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, 10 × 10 डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, तो 20 आई थिंक 20 नहीं 200 + 100 = 10√3 हमारा आंसर होगा फाइनल। 10√3 मीटर हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसके लिए पेज दे देता हूँ। So okay, let's see this question. हम सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी लूसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को फायर करते हैं या फिर आप किसी बुलेट को किसी ब्लॉक में फायर करते हैं तो फिर पेनिट्रेट करने का मतलब होता है उसके अंदर घुस जाना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को आधी खो देती है जब वो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाते हैं एक वुडन ब्लॉक में, तो बताइए कि हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब उसकी 0 हो जाएगी तो तब वो कितना और पेनिट्रेट कर सकेगी, उससे पहले कितना और पेनिट्रेट कर चुकी होगी। क्वेश्चन बेसिकली हमसे यही कह रहा है। तो चलिए फिर डायग्राम हमने थोड़ा बहुत बना ही दिया। So let's do this question. Sorry. तो बॉडी किसी u वेलोसिटी से आएगी और v फाइनल जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर चुकी होगी वो, एंड ये x मीटर हमें बताना है, ये x मीटर। तो सबसे पहले हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, 2ax 0 - u² 2a - 3 एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को फायर करते हैं तो फिर उसकी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड कम हो रही है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है 0 हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्ड हो रही है उसकी वेलोसिटी बार बार। तो हम यहाँ पे ए जो है नेगेटिव लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए विल बी नेगेटिव। तो फिर आई थिंक क्वेश्चन में कुछ डेटा
मिसिंग है शायद। एक बार जरा मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लगता है क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी हाफ हो जाएगी, तो हम यहाँ की वेलोसिटी लेंगे। मैं जब भी सोच रहा था कि क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करा है, तो ये इसका आंसर अटपटा के बार है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। यू स्क्वायर बाय 4 2a3 यू स्क्वायर, तो
मुझे लगता है कि इक्वेशन ही गलत बनी है मेरे से। तो हमें इस केस तक की हमें फाइनल वेलोसिटी लेनी थी, मैंने गलती से ये वाली फाइनल वेलोसिटी ले ली थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास u² / 4 - u² - 6a। मैंने a यहाँ पे नेगेटिव लिया है, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3u² / 4 - 6a। तो a हो जाएगा हमारे पास -u² / 8। तो फिर करते फिर क्वेश्चन बाय, पेन की टिप थोड़ी मोटी कर लेते हैं। बाय अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब हम इस केस से इस केस तक का लेंगे। तो x होगा हमारे पास s और u/2 तो सोल्यूशन हमारा एकदम करेक्ट है। मैंने अभी अपनी बुक में से देखा है, सोल्यूशन हमारा करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में बस हमसे डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस के हिसाब से हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया, 13 मीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस के ब्रेकिंग डिस्टेंस कॉन्सेप्ट का है। तो एक कार है हमारे पास जो कि 50 km/h की स्पीड से चल रही है। अगर मैंने उस पर ब्रेक मारे तो फिर वो 6 मीटर पर जाके रुकती है, ठीक है। और मैंने कार यही है मेरे पास, और जब मैंने वो 100 किलोमीटर पर चलाया तो फिर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ऐसा डिस्टेंस बताना है कि जो मिनिमम हो कि जिस पर गाड़ी जाके रुक जाए। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। You have to do this u² / 2 rally velocity upon u² / 2 equals to x1 / x2. Okay,
2500 हमारे पास 1000 10,000 6 अपॉन एक्स दो तो 0 की 0 1/4 x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 मीटर हमारा आंसर। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसका आंसर आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कल को इसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन में दूंगा, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके ज़रूर आइएगा। तो HC वर्मा का एक क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एक बार IIT एडवांस ने पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। A car is moving at a constant speed of 40 km/h along a straight line, which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall. A fly flying at a constant speed of 100 km/h starts from the wall towards the car at an instant when the car is 20 km away, flies until it reaches the glass pane of the car, returns to the wall at the same speed. It continues to fly between the car and wall till makes the angle 90-degree turn. तो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई ट्रैवल ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, हाउ मेनी ट्रिप्स इट मेड बिटवीन द कार एंड द वॉल। ठीक है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक कार जा रही है 40 km/h की स्पीड से, सामने एक वॉल है हमारे पास, मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको। तो फिर ये ऐसी कुछ हमारे पास कार है और ये एकदम सामने हमारे एक वॉल है और यहाँ पे एक मक्खी है। अब कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है 40 km/h की स्पीड से आगे, और जैसे ही वो वॉल के पास पहुंचने ही वाली होती है वो 90 डिग्री का टर्न ले लेती है। यहीं पर जो एक फ्लाई है वो 100 km/h की स्पीड से आता है और वो उसकी स्पीड जब तक और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और फ्लाई जो है वो जब तक फ्लाई करते रहते जब तक वो गाड़ी के आगे वाले शीशे तक ना पहुंच जाए, और फिर वो जब पहुंच जाते तो वो वापस अपनी सेम स्पीड के बॉल के पास पहुंच जाती। यानी कि कार यहाँ पर जा रही है और ये ऐसे कर रही है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो अगर आप देखें तो हमें हमारे सेकंड ऑप्शन का आंसर मिल चुका है, इनफाइनाइट ट्रिप्स। अब आप कहेंगे कि इसको तो कैलकुलेट भी कर सकते थे, इनफाइनाइट क्यों कहा आपने? क्योंकि हमारे अभी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे जेई लेवल पे, यानी कि जेई प्रिपरेशन में, कि हम
इसकी ट्रिप्स के बारे में निकाल पाए, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करना आई थिंक। वैसे भी एक्सी वर्मा में इसी क्वेश्चन में इन्फानाइट ट्रिप्स की शायद इसका आंसर दे रखा है, मेरे को इसका आंसर याद नहीं अभी, बट हाँ यहाँ पे इन्फानाइट ट्रिप्स भी आएगा, क्योंकि ये ऐसे करते 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 आप कितनी बार निकालोगे, और फिर उनका समेशन, इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट। तो इसका आंसर इन्फानाइट ट्रिप्स ही होगा, सेकंड वाले ऑप्शन का। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर निकाल सकते हैं। कार को कितना टाइम लगता है वॉल को रीच करने में? टाइम टेकन बाय अ कार टू रीच वॉल। तो ये होगा हमारे पास P/S 30 मिनट। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 30 मिनट का आंसर आएगा। अगर ये 30 मिनट में पहुंच रही है तो फिर भैया मक्खी भी तो उसी टाइम में पहुंचनी चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लाई, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर अपॉन हाँ 50। यस, सॉरी, अगर इसकी स्पीड अगर 100 है तो फिर हाफ किलोमीटर पर आवर, तो आर हमें हाफ में दे रखा है, 100 किलोमीटर हाफ, 50 किलोमीटर फ्लाई जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। एक बार अगर मैं इसका सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम ठीक है। सो होप यू एंजॉय द सेशन। होमवर्क ज़रूर करके आइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग और भी बहुत सारी सीरीज़, और अगर आप हमारे चैनल पर देखो, मैंने और भी बहुत सारे एडवांस मेंस और यूरो के सवालों का भी डिस्कशन कर रखा है। मैंने मैथमेटिक्स के भी कुछ अच्छे सवाल लिए हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ एडवांस और मेंस के सवाल लिए हैं। सो प्लीज़ काइंडली चेक द चैनल एंड थैंक यू।